100 दिन का कोर्स हो सकता है। हम लोगों का जीवन आधा बीत गया, कोर्स करते करते वो भी पूरा नहीं हो रहा है अभी, तो उनका 100 दिन में कैसे कोर्स पूर्ण हो जाएगा जी बताइए। 4 वेद के तो ज्ञाता हूँ, 4 वेद को जानने वाले हों और पुराणों को जानने वाले हों। जो मैंने आपसे कहा ना अभी, श्रुति स्मृति को 100 दिन में आप कैसे सीख जाएंगे? 7 साल का कोर्स होता है एक वेद का, कैसे सीख जाएंगे 100 दिन में? आप जी बताइए कैसे सीख जाएंगे? आप कैसा कोर्स करा देंगे? सरकार का फैसला जो है उचित नहीं है, अनुचित है। धर्म के लिए शास्त्र प्रमाण और अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य विधिक्रमा दृढ़ी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणामयम्। वो सैनिक सेना पर वो एक कौन सी ब्रिगेड की महिला गई, तो देखिए किसी ने कहा, अब जब वहाँ करके आई उसके बाद उसका कितना बड़ा एक्सीडेंट, मुझे बताइए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये सब लोग करते हैं, इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, ये तो अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म का। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात कर रहे हैं स्टालिन सरकार की। स्टालिन सरकार जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। उस फैसले के अंतर्गत ये उन्होंने कहा है कि आप गैर ब्राह्मण भी पुजारी बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में करीबन 36,000 मंदिर हैं। वहाँ पर इनकी नियुक्ति हो जाने के बाद वहाँ पे जो भी सरकारी सुविधाएं रहेंगी वो शासन के अधीन रहेंगी। तो आज हमारे सामने मौजूद हैं बगलों की शक्तिपीठ के ब्रह्मचारी चित्तरंजन महाराज जी। आज हम इनसे पूछते हैं कि जो स्टालिन सरकार ने जो फैसला लिया है ये किस हद तक ठीक है। महाराज जी प्रणाम। ये जो फैसला स्टालिन सरकार ने लिया है तो इसको कैसा मानते हैं आप? ये सर्वथा अनुचित फैसला है। हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं, क्योंकि सरकार का संविधान अलग होता है, धर्म का संविधान अलग होता है और हमारा धर्मशास्त्र उसका प्रमाण है, जहाँ श्रुतियाँ प्रमाण हैं, वेद प्रमाण हैं, उपनिषदवादी ये सारे के सारे प्रमाण हैं और जिसमें उन्होंने जिसको आज्ञा दी है उसका हम पालन करते हैं। क्योंकि अब आप जैसा चाह रहे हैं, कहने की बात उन्होंने कहा कि गैर ब्राह्मण पुजारी बनेंगे। ठीक, पूजा अर्चना में सबका अधिकार है, सब करें, अपने घर में करें अपने, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, जो हमारे धरोहर है, तीर्थ की बात है, तो चूँकि जो प्राचीन मंदिर हैं, देवस्थल हैं और ये सिद्ध हैं, तो इनमें ऐसे जो हमारे परंपरा युक्त जो पुजारी हैं, परंपरा युक्त जो वहाँ के महंत हैं, तो उनकी परंपरा अक्षुण्ण रहना चाहिए, ना कि उसका खंडन होना चाहिए। अब कहने की बात आप भी समझिए, हमारे धर्मशास्त्र में गौ माता को पूज्य माना जाता है। तो आज हम पंचगव्य बनाते हैं तो पंचगव्य में पंचगव्य प्राशन करते हैं, कोई भी यज्ञ आदि करते हैं तो पवित्र होने के लिए, ठीक है। और जब हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो उसमें पंचामृत का स्नान होता है, दूध का स्नान होता है, दही का स्नान होता है और माने और भी गौसम है तो स्नान हम कराते हैं। तो यदि आप ऐसा वो करने लगे, स्टालिन जी करेंगे या वो सरकार कहने लगे कि हम नहीं गौ की नहीं, हम तो कुतिया के दूध से जो है कुतिया के दूध से हम पूजन करेंगे, तो ये शास्त्र में निषिद्ध हो ही नहीं सकता है। पंचगव्य केवल गाय का ही बनेगा, पंचामृत केवल गाय के ही दूध का, बाकी किसी अन्य मतलब उसका बनेगा। आपका कहने का मतलब है जो पुजारी बनेंगे वो सिर्फ जो धर्माचार्य जो मतलब पहले से चला आ रहा वही बन सकते हैं और दूसरे? हाँ, यह क्या इसका क्या रहता है? इसका रीजन ये है भी कि उन्होंने उस परंपरा को जाना है, उस परंपरा में कैसी पद्धतियाँ होती हैं, पूजन होती हैं, और उसमें उन्होंने रह कर के जो जब तब किया है, वेद का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, उपनिषदों का अध्ययन किया है, श्रुति स्मृतियों का अध्ययन किया है, उसका जो निचोड़ है, उन्होंने जो तथ्य है, जो ब्रह्म के बारे जो उन्होंने जो जानते हैं, माने जो उनकी पीठ की सन्निकटता होती है, एक आम आदमी उतना नहीं कर सकता है। लेकिन पवित्रता रह सकती है। मेरा कहने का मतलब एक पुजारी बनने के लिए इतना सब करने की जरूरत क्या है? वो जैसे 100 दिन का बता रहे हैं कि वो कोर्स करवा रहे हैं, तो जो पूजा पाठ है वही तो करवा रहे हैं। 100 दिन का कोर्स हो सकता है। हम लोगों का जीवन आधा बीत गया, कोर्स करते करते वो भी पूरा नहीं हो रहा है अभी, तो उनका 100 दिन में कैसे कोर्स पूरा हो जाएगा ये बताइए। तो एक पुजारी बनने के लिए कितना समय लगता होगा? देखिए, पुजारी बनने का तो समय ऐसा है, या धर्माचारी बनने का समय यही है कि आप
चार वेद के तो ज्ञाता हों, चार वेद को जानने वाले हों और पुराणों को जानने वाले हों। जो मैंने आपसे कहा ना अभी, श्रुति स्मृति को 100 दिन में आप कैसे सीख जाएंगे? 7 साल का कोर्स होता है एक वेद का, कैसे सीख जाएंगे 100 दिन में? आप जी बताइए कैसे सीख जाएंगे? आप कैसा कोर्स करा देंगे उसको? तो ये सरकार ने जो फैसला लिया है ये उचित है अनुचित है? अनुचित है। ये उचित नहीं है। सरकार का फैसला जो है उचित नहीं है, अनुचित है। अच्छा, एक वर्ग इससे बड़ा खुश है, उसको लग रहा है कि भाई चलो ये मतलब सरकार ने जो फैसला लिया है तो सामाजिक समरसता का मतलब एक संदेश दे रही है, तो आपको लगता है कि ये समरसता वाकई में है? देखिए भाई, धर्म के लिए शास्त्र प्रमाण और प्रत्येक देश के कानून अलग अलग हो सकते हैं। समय समय पर जो भी शासक आता है वो अपने अपने जनता को लुभाने के लिए नहीं जी सकता कि इससे जनता का भला हो रहा है। यहाँ की बात है, जब यहीं सरकार MP में जब मंदिर पुजारियों का जब आया तो यहाँ रौतेली जी डोम समाज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप रौतेली जी आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा हमको मतलब पुजारी नहीं बनना है, हमको CM बनाओ, हमको कलेक्टर बनाओ, हमको DSP बनाओ। हमको आप समाज में क्यों लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं? उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? भाई मंदिर पुजारी बनेंगे तो वहाँ भी तो ये बात पद्धति है भाई कि वहाँ पर जहाँ जैसा कानून हो। कुछ देवालय ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी उस देवालय में प्रवेश करते हैं, है ना। अब उसके लिए भी जो गुरु पद्धति से ब्रह्मचारी हो, परंपरा से युक्त हो, तो ये सब बातें रहती हैं। अब उस ये धर्म तर्क यहाँ नहीं चल सकता है। अब आप कह दें कि वहाँ 440 वोल्ट लिखा हुआ है, वहाँ कट्टे का स्नान बना हुआ है, स्थान बना रहता है जहाँ करंट रहता है, और आप कहें वहाँ लिखा है कि यहाँ छीना नहीं, और वहाँ तर्क दें क्यों नहीं छीएंगे? आप छीएंगे तो जल जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी, उससे होगी कि नहीं होगी? तो मतलब अगर इस चीज़ को अगर छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हाँ बिल्कुल। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज विधिक्रमा त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिस स्थान पर अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण, भय, सन्निगमन इनकी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अच्छा, एक वर्ग का ये भी कहना है कि भाई हम भी हिंदू धर्म से हैं, अगर इन्होंने फैसला लिया है तो भाई हमारे लोग मतलब हिंदू धर्म का ही व्यक्ति मानने वाला ही तो बनेगा वहाँ पे, मतलब जो पुजारी है। नहीं, तो विरोध क्यों? नहीं, विरोध इस बात का नहीं है। उनका भी वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पूजा कर सकते हैं, पूजा करने का अधिकार, आप घर में पूजा करिए। लेकिन देव स्थान की जहाँ बात आती है, जो परंपरा की स्थान आती है, आपने अभी बहुत से ऐसे मामले उठे। देखिए आप वो सैनी सिग्नापुर, वो एक कौन सी ब्रिगेड की महिला गई थी, देखिए किसी ने कहा, अब जब वहाँ करके आई उसके बाद उसका कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ये बताइए आप, हुआ था कि नहीं? ये आप ही लोगों ने उसको बताया। देखिए वो नहीं जानती, लोगों ने अब राजनीतिक क्षेत्र में बरगला करके उसको अग्रसर कर दिया। लेकिन इस तथ्य को देखिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है, सब ईश्वर के बनाए हुए, लेकिन जहाँ तक ईश्वर के बनाए नियम हैं, सब उन नियम धर्मों का पालन करें। अच्छा, ये ऐसा मतलब सरकार क्यों कर रही है? ये तो अपनी अपनी लुभाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए। सरकार का मतलब यही है कि जनता हमसे खुश रहे। और आपसी देखिए, राजनीति यही है कि आपसी में लड़ाओ झड़ाओ और वहाँ राजनीति करो। अच्छा, तमिलनाडु में क्या है कि शैव और वैष्णव संप्रदाय दो आपस में इनका टकराव चलता रहता है। ये जो स्टालिन सरकार जो बनी है, ये शैव संप्रदाय को मानने वाली है। किसको? शैव, शिव को मानने वाली है ना। तो ये आपको मतलब इसमें क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब इनने जो एकदम से अचानक ले आया है ऐसा आदेश कि भाई नहीं, अब मतलब हम जो बोल रहे हैं वही होगा, तो इस पे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये मतलब एक वर्ग को नाराज करने का, एक वर्ग को खुश करने की बात की है? ये तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये सब लोग करते हैं। इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, ये तो अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। सारी पार्टियां करती हैं, एक ही पार्टी नहीं करती, सारी की सारी पार्टियां धर्म का सहारा लेती हैं और फिर उसका सहारा जैसे ही अपने सत्ता में आई तो अपने अपने अनुसार उसका पालन करते हैं। वहाँ पे जैसे भारतीय जनता पार्टी, आप ये बताइए, हिरण्यकश्यपु ने जब अपना 3 लोगों पर शासन कर लिया तो वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, सब मेरी जयकार बोलो। लेकिन भगवान होता है, आखिरी उसका अंत हुआ कि नहीं हुआ? महाराज जी एक चीज़ बताइए, ये जो पुजारी या धर्माचार्य बनने का, अगर मान लो कोई दूसरे समुदाय का, मतलब हिंदू समुदाय की बात करते हैं अपन, उन्हीं में कोई और बनना चाहता है, गैर ब्राह्मण बनना चाहता, तो क्या उसको अधिकार नहीं है? अगर वो पढ़ लिख लेता तब कर लेता है। देखिए,
उसका बिल्कुल अधिकार नहीं है, चूँकि ऐसा देखिए शास्त्रों में लिखा है? बिल्कुल, देखिए उसमें लिखा है, श्रीमद् भागवत उठाइए आप, आचार्य कैसा होना चाहिए, विरक्तः वैष्णव विप्रो, उसमें लिखा है एक तो वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। और कितना प्रमाण बताएं आपको, ये शास्त्रों की प्रमाण, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो भी किया है उसी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि ऐसा होता तो कुछ भी तो लिख सकते थे, विप्र की जगह और कुछ लिख देते। जबलपुर में एक ऐसे मतलब गैर ब्राह्मण समुदाय के एक व्यक्ति हैं कि उनका समुदाय जो है उनको ही बुलाता है, वो पुजारी हैं, पूजा पाठ वही करते हैं। मैं इनसे अभी परिचय नहीं है उसमें, है यहाँ पे एक हो सकता है तो उनका संप्रदाय उनको बुलाते हों, लेकिन मतलब उन्होंने मतलब एक प्रकार से बोला है, ब्राह्मण समुदाय का बिल्कुल माना कर दिया कि हम इनसे नहीं कराएंगे, हम इनसे ही कराएंगे पूजा पाठ। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये क्या देखिए, मानते हैं आप आप इसको तो बेमनस्ता मानते हैं, समाजों में जो कुरीतियाँ उत्पन्न करना ये ठीक बात नहीं है। जो जिसका अधिकार है वो क्षेत्र से कराएं तो ठीक है। देखिए व्यक्ति स्वतंत्र है, फिर तो कुछ भी करा ले, आप कुछ कराएं, आप कुछ करें, तो मैं तो आपको मना करने वाला नहीं हूँ। जहाँ शास्त्र की बात आती है तो वहाँ निषेधाज्ञा है तो उसका पालन करना चाहिए। देखिए चूँकि उसमें ये नहीं जानते कि उनका अहित भी हो सकता है, ये बात होती है। अच्छा, ये जो साउथ की बात करते हैं अपन, दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो ये दो संस्कृतियाँ बड़ी आपस में टकराती रहती है, शैव और संप्रदाय और ये द्रविड़ और आर्य संस्कृति। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये क्यों आपस में टकराती हैं, ऐसा संघर्ष क्यों करती हैं? देखिए वर्चस्व की लड़ाई के कारण हो सकता है, इनका अपने अपने वर्चस्व बताने के लिए ऐसा होता है। हालांकि देखिए शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, तो हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने का जन्म वहीं साउथ में हुआ है, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी का, और उन्होंने पंचदेव उपासना की समाज को उपदेश दिया है। गणेश पूजन का, शिव पूजन का, दुर्गा शक्ति पूजन का, सूर्य पूजन का और विष्णु पूजन का। तो ये पंचायतन के पूजन अपना सनातन प्रत्येक सनातनी पूजन करता है कि नहीं करता, करना चाहिए। तो उसमें ये टकराव की बात तो ये है कि अहम की बात है। जहाँ तक की बात है उपासना का क्षेत्र है तो वहाँ अपनी अपने क्षेत्र में जिसकी जो उपासना है उसको करना चाहिए और कुछ नहीं है। जैसे वहाँ पे एक बहुत बड़े उनको बताते, वो महापुरुष बताते, पेरियार जैसे हुए थे, वो तो हिंदू धर्म का काफ़ी विरोध करते संस्कृति का, लेकिन आज वो मतलब महापुरुष बन गए हैं और ये जो स्टालिन है उन्हीं को फॉलो करते हैं। पेरियर ने उसने कहा था ना, जिसने रामायण लिखी थी, हाँ, तो वे अल्पज्ञ लोग, उनको शास्त्रों को ज्ञान नहीं है। पेरियर तो उन्होंने उनके धर्म के शास्त्र के विषय में, भाई भगवान का जन्म कब का हुआ, उन्होंने काल्पनिक की है। आज उन्होंने एक रामायण लिखी थी, बीच में उसका विरोध भी हुआ था। तो ये चीज़ उन्होंने, शास्त्रों का उनको अध्ययन नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, और अपनी मनगढ़ंत कहानी उन्होंने लिखी। लेकिन फिर भी वहाँ पे तमिलनाडु के लोग उनको भगवान जैसा मानते हैं। तो अब ऐसा है, देखिए भगवान तो कंस को भी लोग भगवान मानने लगे थे, रावण को भी भगवान मानने लगे थे, हिरण्यकश्यप भी भगवान मानने लगे थे। मानने लगना अलग है, मनवाना अलग बात है, समझ रहे आप। अच्छा, एक बार अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। शिवराज सरकार ने भी कुछ सालों पहले चालू किया था कि मतलब एक दलित समुदाय के लोग मतलब पुजारी बनेंगे, लेकिन काफ़ी विरोध हुआ, वो पीछे हट गए। तो आपको क्या लगता है ये जो मतलब कर रही है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सरकार हो, तो ये कोई राजनीति मुद्दा है? राजनीति मुद्दा, आपसी समाजों को आपसी लड़वाना। हमारे पास उस विषय में आपने भी इंटरव्यू लिए थे और भी लोग आए थे यहाँ। दलित समाज के हमारे पास जो डोम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रौतेली जी आए, और यहाँ एसोसिएशन बार कमेटी के अध्यक्ष आदर्श मुनि त्रिवेदी जी की अध्यक्षता में, और यहाँ के जितने मठों के मंदिरों के पुजारी जी सब एकत्रित हुए थे, उन्होंने उसका विरोध दर्ज कराया था। तो रौतेली जी ने कहा था माने जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न ही उसको सुख की प्राप्ति होती है। ये आप ये समझिए, ये सब शास्त्रों की बात है। तो अब जब न उसको किसी प्रकार की गति भी नहीं है, ऐसा कर्म क्यों करो आप जिसमें आपकी गति ना हो। तो हम वही बताना चाह रहे हैं कि डोम समाज के जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उन्होंने कहा हमको पुजारी नहीं बनना है, आप हमको सीएम बनाइए। आप जो बताइए, स्टालिन दूसरे को ठीक है पुजारी बनाए, तो कुछ अपनी जगह सीएम क्यों नहीं बना देता है वो?
उनको जगह आप पुजारी बनाने में जब सक्षम हो, बनाने में आप बनाना चाहते हो, तो आप अपनी जगह दूसरे को, तो उसको दलित को तो बनाओ, आपको उसको क्या कहते मुख्यमंत्री, अपनी जगह नहीं बचाना चाहेंगे। नहीं, वो तो खुद ही दलित समुदाय थे ना, वो नहीं हाँ, मतलब ये हम ठीक जो भी समुदाय से हो, हमें नहीं कहना चाह रहे, लेकिन सीएम तो है ना, कुर्सी तो सीएम की है ना, अपनी जगह दूसरे को नहीं बैठाल रहे। जैसे कुर्सी का खेल, सब क्यों छोड़ेंगे कुर्सी। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं ना। अब सब प्रलोभन देना है लोगों की, देखिए उनका काम है अपनी सरकार बना लेना, प्रलोभन देना लोगों को, फिर उसके बाद में तो आप सभी लोग जानते हैं। नहीं, लेकिन अपन एक बात करते हैं कि मतलब अगर मान लीजिए भी स्टालिन सरकार किया है, फिर ये आगे चल के और भी दूसरे राज्य भी करेंगे, तो इसमें आप लोग अपना क्या विरोध दर्ज कराना चाहेंगे? देखिए, हम जितने भी धर्म, मैं मेरी अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सनातन परंपरा वाले, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई भी हो, इसको स्वीकार नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे लोग। कैसा विरोध करेंगे? विरोध जहाँ तक जिसकी जैसी सीमा होगी उस कोई आंदोलन करेगा, अपनी अपनी हिसाब से जो अपनी बात रखेंगे शासन की तक। एक से छोटा सवाल पूछता हूँ आपसे कि मतलब ये जो गैर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की बात आ रही है यहाँ पे, तो क्या अलग दूसरे वर्ग को मतलब ऐसा पढ़ने लिखने का और शास्त्रों का ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है क्या? ज्ञान का अधिकार सबको है, सब वर्ग को है, लेकिन जो विप्र है, जो केवल उसी के लिए नियुक्त है, उसने समाज को उपदेश देने के लिए, समाज को धर्म शास्त्र पढ़ाने के लिए, धर्म मर्यादा पर चलाने के लिए ही तो हमारे आचार्यों ने जो पीठों का निर्माण किया है, जिसमें लोग न भटकें, किसी प्रकार अपने धर्म स्वधर्म का पालन करते हुए अपनी अपनी जीवन यापन करें। ठीक है, वाल्मीकि जी की बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि एक समुदाय से ऐसे, लेकिन वो महर्षि बन गए, तो फिर दूसरा ऐसा क्यों नहीं बन सकता है? बने ना, वो महर्षि थे, है ना। भगवान शिव एक बार भगवान शिव हैं, भगवान शिव जहर पीते हैं, तो वो तो जहर पिएंगे। अब आप कोई बताए जहर पिए भगवान बने, इतना सा जहर पी के यदि कोई पी ले तो बताएं आप, 2 क्षण नहीं जी पाएगा। तो महर्षि वो कब की बात है, वो भी अवतार पुरुष थे, उन्होंने माने भगवान, भाई ये बात है। अब हम आपकी बात से संतुष्ट इस बात से कि भाई महर्षि वाल्मीकि, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, उनका आप उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उस रामायण के अंदर क्या लिखा है इसका उदाहरण कोई नहीं देता है। बताइए नहीं क्या लिखा है उसमें। बिल्कुल, हमें नहीं धर्म पर चलाना रोज सिखाती रामायण, हमारे धर्म पर कैसा चलना है, हमको सुधर्म का पालन कैसे करना है, ब्राह्मण का कैसा उसका हमको बंधन करना है, उन्होंने तो लिखा है, सब उसमें लिखा है कि धर्म का पालन कैसे करना है, वेद का पालन कैसे करना है, हमारी सनातन संस्कृति का पालन कैसे करना है, सबके अधिकारों का क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि ने खुद लिखा है। आप उसकी रामायण, उनकी जो है महर्षि जी की रामायण को तो उठा के देखिए, पढ़िए आप। अच्छा, ये स्टालिन सरकार अब मतलब जो वहाँ पे जो पुजारी बनाएंगी, उसके बाद उन्होंने एक आदेश ये भी निकाल दिया है कि वो जो मंदिरों में जो श्लोक वगैरह पढ़े जाएंगे वो संस्कृत में ना होंगे, तमिल भाषा में होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये संस्कृत भाषा में जो श्लोक हैं अब तमिल में होंगे, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को, या उसका कुछ वो रहेगा? वो श्लोक नहीं रहेगा, वो भावार्थ रहेगा। क्या रहेगा? भावार्थ। श्लोक संस्कृत में ही श्लोक बनता है, और किसी ना हिंदी में श्लोक बनता है, न तमिल में बनेगा, ना इंग्लिश में बनेगा, किसी भी चीज़ में श्लोक नहीं बनेगा। श्लोक रहेगा तो देववाणी संस्कृत में ही रहेगा, और बाकी के तो सब भावार्थ रहेंगे। तो अब ये जैसे तमिल लोग जो बोलते हैं कि उनकी भाषा बड़ी प्राचीन है, संस्कृत से भी पुरानी भाषा वो है, तो अब ऐसे में वो जब इस भाषा को मतलब करेंगे, तो क्या लगता है कि संस्कृत का कहीं ना कहीं मतलब ये लोग अपमान कर रहे हैं? देखिए, संस्कृत का अपमान तो है ही। आप यदि उसकी नहीं मान रहे, देखिए सबसे बड़ी बात, हम एक बात मानना ले रहे, आप यहाँ से निकले, हम निकलेंगे, हम सूर्य को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? सूर्य को नहीं मानते, और आंखों में पट्टी कस के यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा उसका? तो ये हमारे कहने से न, आपके कहने नकाने से, मानने से कुछ नहीं होता है। जो उसका जो नियंता है, इस सृष्टि का जो संचालक है, वो तो सबको देख रहा है ना, है कि नहीं है? तो ये हम तो अल्प समय के लिए आते हैं ना। शासन, यदि ईश्वर की कृपा से आपको राज सत्ता प्राप्त हो गई है तो उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करोगे तो फिर जहाँ से आए तो वहीं पहुँचोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो आपको लगता है कि मतलब जो सरकार कर रही है वो कुल मिला के मतलब एक अपना राजनीति लाभ लेने के लिए कर रही है सारा? बिल्कुल, ये राजनीतिक लाभ, हर नेता, हर पार्टियां जब धर्म की बात आती है तो निश्चित रूप से वो अपने लाभ के लिए ही उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की काफ़ी मतलब बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनने भी उसका समर्थन किया है, तो ये कैसा हो रहा है? देखिए, हम आपसे बता दे रहे हैं, अब समर्थन की बात आती है तो राजनीतिक क्षेत्र में भाई वो अपने तरीके से करेंगे। नहीं, और राजनीतिक धर्म की बात आ रही है ना, तो भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो हिंदू धर्म के लिए काफ़ी मतलब करती है अब, लेकिन तो विरोध में मतलब जो काम हो रहा है और उसका समर्थन कर रहे हो। वहाँ धर्म का नहीं देखा जाता, वहाँ तो फिर अपना अपना कोई पार्टी हो, मैं केवल जनता पार्टी बात नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि लोग अपना फायदा देखते हैं, जैसे ही हवा जिस तरफ चलती है अपना दबाव उसी तरफ रखते हैं कि उसी तरफ उड़ने लगे। समझ रहे, उसके धर्म से उनको तो सत्ता पाना है, किसी भी कोई भी हो, धर्म का उपयोग हो चाहे जाति का उपयोग हुआ, तो आज बांटा क्यों जा रहा है, वैमनस्यता क्यों फैला रहा है, कोई बाहर के लोग नहीं फैला रहे हैं, ये आपस में समाजों को लड़वाना, इतनी वैमनस्यता समाजों में आज जो फैल रही है, ये सब राजनीति का ही कारण है। देखिए, स्टालिन सरकार ने जो मतलब ये आदेश निकाला, तो इससे मतलब जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उनका ही फायदा होगा, गैर ब्राह्मण का भी होगा। ब्राह्मण समुदाय के लोग भी तो पुजारी बनेंगे, परीक्षा देंगे उसमें। किसमें? जो आज भी निकाला, जो शैव अर्चक की जो पोस्ट निकाली है, उसको उनको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं, तो वो तो जीवन ही से वही कर रहे हैं। वो तो 100 दिन में कौन सा कोर्स पूरा हो जाएगा, ये बताओ आप। एक 100 दिन में पूरी संहिता नहीं पढ़ पाएंगे भी। सामने जो संहिता होती हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखिए उसमें श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आचार्य कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णव विप्रो, ये तो ठीक है, विप्र कैसा होना चाहिए। ये सारा विश्व प्रपंच किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है कि नहीं है? और देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन। देवता अधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता ते ब्राह्मण मंत्राधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। देखिए, हाँ, इसलिए भी कहा है कि ब्राह्मण, देखिए बंदो प्रथम महीश्वर चरणा, ब्राह्मण को इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है कि इस पृथ्वी का वो देवता है, भूसुर जिसको कहते हैं। आप उठा के देखिए, वाल्मीकि किसमें लिखा है? रामायण में लिखा है, बंदा हूँ प्रथम महीश्वर, मैं तो प्रमाण दे, रामचरितमानस में लिखा है, बंदा हूँ प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सभरण, ये लिखा है। आप वही बात है, उसमें देख लीजिए आप, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने भी तो वही लिखा है ना। उस समान से होकर महर्षि पद पर आने के बाद भी उन्होंने किसको सर्वोच्च पदवी बताई। तो ये एक परंपरा है, और ऐसा नहीं है। अब आप कहें कि बैल जो होता है वो गाड़ी होता है, वो होता है, और उसमें कुत्तों को बांधोगे आप तो कहाँ तक ले जाएंगे, ये बताइए आप। तो मतलब ये जो पुजारी जो बनेंगे, तो मतलब उसका तर्क मतलब वही हुआ? नहीं, तर्क की बात नहीं, आप हम ये बता रहे हैं, हम कहना कि मतलब ये है, जो जिसका अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र को उसमें रहना चाहिए व्यक्ति को। नहीं तो ज्ञान पे क्या सभी का अधिकार नहीं? ज्ञान पे सबका अधिकार, शास्त्र पे अधिकार नहीं? सबका अधिकार है, सबका अधिकार। तो फिर वो कैसे नहीं बन सकता पुजारी? कैसा क्यों नहीं बन सकता पुजारी, जब ज्ञान पे शास्त्र पे सभी का अधिकार है? वो इसलिए नहीं बन सकता, देखिए हम बता तो रहे हैं ना आपको कि यही बात बोलना चाह रहे हैं हम कि उन्होंने कहा आचार्य कौन बनेगा, शास्त्र ने प्रमाण किया है, वैष्णव विरक्तो वैष्णव विप्र बात आई ना भाई। सबकी बात कहाँ लिखी, सबकी बात आदि सब बनो, सिर्फ एक ही वर्ग मतलब व्यक्ति के लिए बारे में बिल्कुल लिखा है, शास्त्र में लिखा है। तो अभी अपन आखिरी सवाल लेते हैं कि ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, तो पूरा मतलब राजनीतिक है। ये केवल आपसी में लोगों को लड़वाने के लिए है, वैमनस्यता पैदा करने के लिए, आपसी में फूट करो राज करो वाली नीति है, हर कहीं जी वाली बात है। तो स्टालिन सरकार का जो ये फैसला है, इसको एक वर्ग तो बेहतर मान रहा है, दूसरा वर्ग इससे नाराज़ है, और इसका विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये मतलब कहाँ तक कारगर सिद्ध हो सकता है।